अहम सवाल इस वक्त का यही कि क्या बर्फबारी के लिहाज से ये हफ्ता हाहाकारी साबित होने वाला है। क्या इस हफ्ते पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी? आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं? इस हफ्ते देश के पहाड़ों में ऐसा क्या होने वाला है कि बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट सकता है? सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। नए साल में सबसे बड़े बर्फीले प्रहार का अलार्म बज रहा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी अच्छी हुई। जम्मू से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल की तस्वीर बदल चुकी है। मुद्दा बड़ा ये है कि क्या बर्फबारी का ये ट्रेंड जनवरी में भी जारी रहेगा। सवाल तो ये भी है कि क्या सबसे ज्यादा बर्फीली होगी इस साल की जनवरी? क्या पिछले कुछ सालों से चला आ रहा कम बर्फबारी का पैटर्न इस साल बदलने वाला है? क्या औसत से ज्यादा बर्फबारी वाले दिन लौटने वाले हैं? दिसंबर में हुई भारी बर्फबारी का असर तमाम पहाड़ी राज्यों में देखने को मिला है और सवाल अब जनवरी को लेकर है। क्या जनवरी में ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कहर बढ़ने वाला है? जनवरी की शुरुआत में इसके कुछ संकेत तो मिल रहे हैं। आखिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? सर्दी के मौसम में ये क्यों जरूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कड़ाके की ठंड की ये तस्वीरें आप देखिए, इन्हीं पर गौर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी क्यों पड़ रही है? दक्षिण कश्मीर के शोपियां की ये तस्वीर आप देखिए, जहां इस साल दक्षिण कश्मीर में समय से बर्फबारी की शुरुआत हो गई, वहीं इस साल शोपियां में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। शोपियां में तापमान -11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है और कड़ाके की ठंड की वजह से सब कुछ जमा जमा नजर आता है। इस वक्त हम मौजूद है शोपियां के पादपावन इलाके में और सर्दी की जो लहर है, सर्दी इस वक्त जो दौड़ रही है, काफ़ी ठिठुरा देने वाली सर्दी है। यानी कि लोगों को घरों में बैठने के लिए मजबूर करती है ये सर्दी। चिले कलान के जो है हारिश विंटर चल रहा है, चिले कलान के 40 दिन चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल ये एक डैम है और इस डैम के अंदर जो है बिल्कुल ये जो है आइस बन चुका है। पूरे पानी के ऊपर एक मोटी चादर सी बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो मकामी बाशिंदे, इनसे बात करने की, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज़रा हमें दिखाइए ये कितनी मोटी चादर है जो बनी हुई है। कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से परेशान हैं, खुद को महफूज रखने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में भी कड़ाके की ठंड है और तापमान 8.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग काफी खुश हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटकों के लिए भी कुछ जरूरी इंतजाम वहाँ बड़ी चुनौती बन गए हैं। सुबह शाम तो ठंड होता है, मगर उतना महसूस नहीं हो रहा है जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल खिला खिला मौसम रहता है। सभी लोग जो टूरिस्ट यहाँ पे आए, दूर दूर से आए, यहाँ पे एंजॉय करके जाइए। हम सुबह जब घर से निकलते हैं, एक्चुअली इट इज़ लाइक अ पीक विंटर सर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है माइनस हो जाता है सर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी ठंड पड़ रही है। सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है और कोल्ड वेव का कहर देखने को मिल रहा है। जमा देने वाली सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। जैकेट पहन के भी ठंड लग रही है, टोपी पहन के भी ठंड लग रही है। ऊपर से क्या कर सकते हैं सर, ठंड तो आपको पता ही है, ठंड तो है ही है सर, ठंड बहुत है सर। हम लोगों को भी कहना चाहेंगे एक बार कश्मीर जरूर आए। कश्मीर बहुत ही अच्छा टूरिज्म प्लेस है।
घूमने का बहुत आनंद आएगा यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं पहलगाम। ठंड का प्रचंड कहर है, लेकिन इसके साथ बर्फबारी की वजह से खूबसूरत तस्वीर भी बनी है। डोडा के भालेसा की ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने खुद इस इलाके का सफेद श्रृंगार किया हो। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है जो मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। सर्दी के मौसम में बर्फबारी की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। भारत में जो इस वक्त बर्फबारी होती है उसको लाने वाली हवा भूमध्य सागर से उठती है। एक्सपर्ट्स की माने भूमध्य सागर से उठने वाली बर्फीली हवा को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। इस बर्फीली हवा की वजह इलाके में कम दबाव का क्षेत्र होता है। ये बर्फीली हवा पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती है और हिमालय के ऊंचाई की वजह से हवा रुक रुक कर बर्फबारी करती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिसंबर में भारी बर्फबारी हुई, तो जनवरी में भी ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अनुमान जताया जा रहा है। Giving a forecast for a fresh western disturbance. In fact, it is likely to start affecting from tomorrow, but we are also expecting another western disturbance to approach and increase the intensity as well as the distribution of weather, especially over the western Himalayas from 4th or 5th. पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारी बर्फबारी का अनुमान है, तो मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी है। वैसे इस वक्त उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाके ठंड और कोहरे की चपेट में हैं। ये 3 तस्वीरें भी चंडीगढ़, भोपाल और उज्जैन की हैं, जहां तीनों शहरों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ। अब माना यह जा रहा है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है और मैदानी इलाकों में ठंड की मुसीबत और बढ़ने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। नए साल में सबसे बड़े बर्फीले प्रहार का अलार्म बज रहा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी अच्छी हुई। जम्मू से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल की तस्वीर बदल चुकी है। मुद्दा बड़ा ये है कि क्या बर्फबारी का ये ट्रेंड जनवरी में भी जारी रहेगा। सवाल तो ये भी है कि क्या सबसे ज्यादा बर्फीली होगी इस साल की जनवरी। क्या पिछले कुछ सालों से चला आ रहा कम बर्फबारी का पैटर्न इस साल बदलने वाला है। क्या औसत से ज्यादा बर्फबारी वाले दिन लौटने वाले हैं। दिसंबर में हुई भारी बर्फबारी का असर तमाम पहाड़ी राज्यों में देखने को मिला है और सवाल अब जनवरी को लेकर है। क्या जनवरी में ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कहर बढ़ने वाला है। जनवरी की शुरुआत में इसके कुछ संकेत तो मिल रहे हैं। आखिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, सर्दी के मौसम में ये क्यों जरूरी है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कड़ाके की ठंड की ये तस्वीरें आप देखिए, इन्हीं पर गौर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी क्यों पड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां की ये तस्वीर आप देखिए, जहां इस साल दक्षिण कश्मीर में समय से बर्फबारी की शुरुआत हो गई, वहीं इस साल शोपियां में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। शोपियां में तापमान -11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है और कड़ाके की ठंड की वजह से सब कुछ जमा जमा नजर आता है। इस वक्त हम मौजूद है शोपियां के पादपावन इलाके में और सर्दी की जो लहर है, सर्दी इस वक्त जो दौड़ रही है, काफ़ी ठिठुरा देने वाली सर्दी है। यानी कि लोगों को घरों में बैठने के लिए मजबूर करती है ये सर्दी। चिले कलान के
जो है हारिश विंटर चल रहा है, चले कलां के 40 दिन चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल ये एक डैम है और इस डैम के अंदर जो है बिल्कुल ये जो है आइस बन चुका है, पूरे पानी के ऊपर एक मोटी चादर सी बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो मकामी बाशिंदे इनसे बात करने की, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज़रा हमें दिखाइए ये कितनी मोटी चादर है जो बनी हुई है। कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से परेशान हैं, खुद को महफूज रखने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में भी कड़ाके की ठंड है और तापमान 8.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग काफी खुश हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटकों के लिए भी कुछ जरूरी इंतजाम वहाँ बड़ी चुनौती बन गए हैं। सुबह शाम तो ठंड होता है, मगर उतना महसूस नहीं हो रहा है जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल खिला खिला मौसम रहता है। सभी लोग जो टूरिस्ट यहाँ पे आए, दूर दूर से आए, यहाँ पे एंजॉय करके जाइए। हम सुबह जब घर से निकलते हैं, एक्चुअली इट इज़ लाइक अ पीक विंटर सर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है माइनस हो जाता है सर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी ठंड पड़ रही है। सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है और कोल्ड वेव का कहर देखने को मिल रहा है। जमा देने वाली सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। जैकेट पहन के भी ठंड लग रही है, टोपी पहन के भी ठंड लग रही है ऊपर से। क्या कर सकते हैं सर, ठंड तो आपको पता ही है, ठंड तो है ही है सर, ठंड बहुत है सर। हम लोगों को भी कहना चाहेंगे एक बार कश्मीर जरूर आए। कश्मीर बहुत ही अच्छा टूरिज्म प्लेस है, घूमने का बहुत आनंद आएगा यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं पहलगाम। ठंड का प्रचंड कहर है, लेकिन इसके साथ बर्फबारी की वजह से खूबसूरत तस्वीर भी बनी है। डोडा के भालेसा की ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने खुद इस इलाके का सफेद श्रृंगार किया हो। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है जो मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। सर्दी के मौसम में बर्फबारी की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। भारत में जो इस वक्त बर्फबारी होती है उसको लाने वाली हवा भूमध्य सागर से उठती है। एक्सपर्ट्स की माने भूमध्य सागर से उठने वाली बर्फीली हवा को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। इस बर्फीली हवा की वजह इलाके में कम दबाव का क्षेत्र होता है। ये बर्फीली हवा पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती है और हिमालय के ऊंचाई की वजह से हवा रुक रुक कर बर्फबारी करती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिसंबर में भारी बर्फबारी हुई, तो जनवरी में भी ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अनुमान जताया जा रहा है। Giving a forecast for a fresh western disturbance. In fact, it is likely to start affecting from tomorrow, but we are also expecting another western disturbance to approach and increase the intensity as well as the distribution of weather, especially over the western Himalayas from 4th or 5th. पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारी बर्फबारी का अनुमान है, तो मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी है। वैसे इस वक्त उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाके ठंड और कोहरे की चपेट में हैं। ये 3 तस्वीरें भी चंडीगढ़, भोपाल और उज्जैन की हैं, जहां तीनों शहरों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ।
अब माना ये जा रहा है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है और मैदानी इलाकों में ठंड की मुसीबत और बढ़ने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।